तो हमने जो अभी प्रैक्टिकल किया नॉर गेट का, उसको हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं प्रैक्टिकल में कि वो इम्प्लीमेंट काम करता है या नहीं करता। ये मल्टीसिम का हमारे पास सॉफ्टवेयर है, जिसके ऊपर हम 7402 जो नॉर गेट का आईसी है उसको लगा के जो लॉजिक है, डिफरेंट लॉजिक है, उस उनको बनाने की कोशिश करते हैं। तो कैसे करना है हमने, यहाँ से अपना जो है हम जाएंगे टीटीएल में और हम आईसी लेंगे 7402। तो आप इसमें जो अल्फाबेट्स है उनको इग्नोर करके जो नंबर है उसको याद रखिएगा कि नंबर है 7402। तो ये नॉर गेट का सिंबल है, इसको आप ओके कर दीजिए और यहाँ पे हमने प्लेस कर दिया। तो हमारे पास सिंबल आ गया है। तब हमने क्या करना है, हमने इनपुट लगानी है और साथ में क्या है इसका कि हमने आउटपुट और इनपुट्स देनी है। तो आउटपुट के लिए इंडिकेटर ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम लेंगे प्रोब एलईडी, कोई सा भी कलर ले सकते हैं। तो ये ऑरेंज कलर की है, तो ये हम यहाँ पे लगा लेंगे। आप इसको इसके साथ कनेक्ट कर दो। अब हमने इनपुट देनी है इसको। तो इनपुट हमारी सोर्स से मिलेगी, डिजिटल सोर्स। यहाँ पे इंटरेक्टिव डिजिटल कांस्टेंट फॉर 0 और 1 के लिए ये एक है हमारे पास। एक और ले लेते हैं, हमें 2 इनपुट्स की जरूरत है। अभी फिलहाल हमें एक ही बनाना है। पहले हम बनाएंगे नॉर गेट से नॉट गेट कैसे बनता है। तो साथ में आप ट्रुथ टेबल मैच कर लो कि वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। So simply we just connect these two inputs with each other and connect the input to these two inputs. Now you have to run this. अब आपको क्या करना है, आपको इसको रन करना है। तो आप इसका नाम भी चेंज कर सकते हो। जैसे इसका नाम हम कर देते हैं कि यह हमारी ए इनपुट है। उसी तरीके से इसका नाम भी चेंज करके हम आउटपुट का नाम रख सकते हैं वाई। So now we have a input and output and one NOR gate 7402। यहाँ पे प्ले का बटन है, आप इसको रन का जो प्ले का बटन है इसको दबा दो। तो हमारा जो है जब ये 0 इनपुट है तो आउटपुट क्या आ रहा है 1। तो अगर हम इसको 1 कर दें तो हमारी आउटपुट क्या आनी चाहिए, होनी चाहिए 0। सो ये हमारा जो है वो नॉट गेट का लॉजिक हमने परफॉर्म कर लिया। तो जब हमारी इनपुट 0 होती है तो आउटपुट आती है, जब 1 होती है तो नहीं आती। 0 मीन्स ऑफ है, डाटा इनपुट ऑफ है, लेकिन आउटपुट आ रही है। 1 ऑन है तो आउटपुट नहीं आ रही। तो आप यहां से चेंज कर सकते हो इसको। तो नेक्स्ट वी विल ड्रॉ नॉर गेट से हम और गेट बनाएंगे। नॉर गेट से और गेट का टेबल है उसको इंप्लीमेंट करते हैं। तो पहले सिमुलेशन को बंद कर लेंगे। अब हमें एक और नॉर गेट की जरूरत है। तो आप टीटीएल में जाओगे, यहाँ पे एक और नंबर जो है इसको ओके कर दो। तो हमारे पास एक और गेट आ गया और हमें एक इनपुट भी एक्स्ट्रा चाहिए अभी। तो आप क्या करोगे, इसको बंद करके दोबारा प्ले सोर्स, डिजिटल सोर्स, इंटरेक्टिव डिजिटल कांस्टेंट और इसको ओके कर दीजिए। तो हम इसका नाम चेंज कर लेते हैं। इसका नाम है हमारा बी। So now we have a 2 inputs and 1 output. We simply connect this input with this gate and the हमारे पास जो ए का इनपुट है वो भी हम इसी गेट के साथ कनेक्ट कर देंगे। ओके, और हम इस गेट को यहाँ पे कर देंगे सेंटर में, कहीं से भी कर सके। इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। तो ये हमारा हो गया नॉर गेट से और गेट बनाने के लिए, लॉजिक बनाने के लिए सर्किट डायग्राम। तो हम दोबारा से इसको रन करते हैं। तो व्हेन वी हैव 0 0 इनपुट्स
और गेट में क्या होता है कि हमारी आउटपुट कब आती है, जब कोई भी इनपुट जो है ऑन हो तो आउटपुट आती है, अदरवाइज आउटपुट नहीं आती। तो सिंपली ए और बी की वैल्यू हमारे पास अभी 0 है, आउटपुट भी 0 है। तो ए की वैल्यू 0 रख के बी को 1 कर देते हैं, तो हमारी आउटपुट आ रही है, बी को दोबारा 0 कर देते हैं। तो थर्ड कॉम्बिनेशन 1 0, ए की वैल्यू 1, बी की 0, अगेन आउटपुट इज कमिंग। लास्ट कॉम्बिनेशन A1 B1, again we have the input AB and output 1। so ये हमारा हो गया नॉर गेट नॉर गेट से और गेट का लॉजिक। तो इसको दोबारा बंद करके हम नेक्स्ट बनाते हैं नॉर गेट से एंड गेट। तो एंड गेट बनाने के लिए क्या करना होगा, हमें एक और गेट की जरूरत है। तो हम यहाँ से एक और गेट ले लेंगे, इसको कर देंगे ओके। क्लोज। तो आपने क्या करना है, ये सोर्स उठा के पीछे कर सकते हो अगर आपको जगह की कमी है तो। अब ये कनेक्शंस खत्म कर देंगे हम, दिस वन आल्सो। और ये हमारा आउटपुट है, हम इसको भी। तो अब ये वाला इसको भी हम खत्म कर देते हैं। So now we have a two inputs and 3 gates। तो आपने क्या करना है, इन दोनों का जो है वो कनेक्ट कर दो, इन दोनों को भी आपस में कनेक्ट कर दो। तो अगर हम यहाँ पे ए को यहाँ कनेक्ट करते हैं तो ए की जो भी आउटपुट है, इस वैल्यू का जो भी कॉम्प्लीमेंट है वो हमें यहाँ पे मिलेगा। इसी तरीके से बी का जो भी इनपुट है उसका कॉम्प्लीमेंट हमें इस गेट की आउटपुट। ये हमारे पास दोनों नॉट गेट है, तो अब इन दोनों को कनेक्ट करके हम इस गेट को सप्लाई देंगे और यहाँ से देंगे, और ये प्रोब को हम यहाँ पे रख के कनेक्ट कर देंगे इस वैल्यू के साथ। अब रन करते हैं। So when we have 0 0 input, output will be 0। ये हमने जो है वो गेट बना दिया एंड गेट्स, सॉरी नॉर गेट से एंड गेट का लॉजिक हमने बना दिया। तो वी आर प्रोवाइडिंग 1 0 0 इनपुट एंड वी आर गेटिंग द 0 आउटपुट। नेक्स्ट वी हैव A 0 B 1, A 0 B 1, again we have a 0 output। थर्ड कॉम्बिनेशन A1 B 0, the output is again 0। last combination 1 A1 B 1 and we are getting the output 1। तो ये हमारा एंड और नॉर गेट से एंड गेट का लॉजिक है जो हमने इंप्लीमेंट अभी किया है। अब बनाते हैं हम, पहले इसको बंद कर लेते हैं। अब हमने नैंड गेट बनाना है, तो सिंपली वी विल पुट वन नॉट गेट। यहाँ पे हम एक और नॉट गेट लगा देंगे। फॉर दैट वी नीड अ 7402 गेट। यहाँ पे रख दिया हमने, क्लोज कर दिया। ये कनेक्शन रिमूव कर देते हैं। अब हम इसको नॉट कैसे बनाएंगे, सिंपली वी विल जस्ट कनेक्ट दीज टू इनपुट्स विद ईच अदर एंड आउटपुट टू द प्रोब एंड बाय गिविंग ओनली वन सप्लाई फ्रॉम हियर। तो ये हमारे पास हो गया नैंड गेट। तो अब देखते हैं कि 0 0 के ऊपर हमारी वैल्यू क्या आती है।
और दूसरे कॉम्बिनेशंस के साथ हमारी वैल्यू क्या आती है। तो अब इसको रन करते हैं। 0 0 इनपुट है तो हमारी आउटपुट 1 है। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन इज A0 B1, again we have one. Third combination A1 B0, again output is 1. Final combination A1 B1, output is 0. So this is the output of NAND. ये हमारी NAND की आउटपुट आ गई विद द हेल्प ऑफ NOR गेट। तो हम ऐसे चेक कर सकते हैं यूनिवर्सल प्रॉपर्टीज ऑफ NOR गेट। और हमने 4 लॉजिक अभी तक बना लिए। अब देखते हैं XOR और XNOR कैसे बनते हैं। तो फर्स्टली वी विल स्टॉप द सिमुलेशन एंड रिमूव ऑल द कनेक्शंस। हम इन कनेक्शंस को रिमूव करेंगे। और यहाँ भी तो ए गेट हमें यहाँ पे चाहिए। तो आप क्या करोगे, एक इनपुट यहाँ पे कनेक्ट कर दी, दूसरी यहाँ पे, एक हम जो है यहाँ पे कनेक्ट करेंगे सेम उसी तरीके से। ये वाला भी यहाँ कनेक्ट करेंगे। ये दो एनजीओस कनेक्ट कर दो आपस में और इससे सप्लाई दे दो। तो ये हमारे पास एक्सनॉर का आउटपुट रहेगा। एक्सनॉर में आउटपुट कब आती है, जब सेम वैल्यूज होती हैं। इनपुट दोनों सेम हो तो आउटपुट 1 आती है, अदरवाइज आउटपुट नहीं आती। दोनों जीरोस और दोनों 1 के केस में हमारी आउटपुट आनी चाहिए। तो लेट्स सी, फर्स्ट वी विल रीसेट दिस काउंटर टू 0 0। okay, for 0 0 combination we are getting the output 1. now we are changing the value of b is 1, a is 0, output is again 0. so now we have a1 b0, the output is again 0. and lastly we will implement both inputs as 1 and we are receiving output 1. तो यहाँ पे हमारे पास जो आउटपुट आ गया वो 1 आ गया। तो दो केसेस में हमारे पास आउटपुट आ रहा है, जब 0 0 इनपुट्स हैं और जब 1 1 इनपुट्स हैं। तो ये था हमारा XNOR गेट विद द हेल्प ऑफ NOR गेट ओनली। तो अब हम बनाते हैं XOR गेट। तो हमें एक और गेट चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको रिमूव करके यहाँ पे एक और गेट लगा लेंगे NOR गेट बनाने के लिए, सॉरी XOR गेट बनाने के लिए। तो ये हम दोनों को कनेक्ट कर देंगे और ये हमारा आउटपुट है सी। अब XOR और XNOR में क्या डिफरेंस है, ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। अगर XNOR के केस में इनपुट सेम के लिए आ रही है तो XOR में सेम के लिए आउटपुट नहीं आएगी, डिफरेंट के लिए आउटपुट आएगी। सो फर्स्ट वी विल मेक इट 0। सो पहला कॉम्बिनेशन A0 B0, आउटपुट इज 0। सेकंड कॉम्बिनेशन A0 B1, आउटपुट इज 1। थर्ड कॉम्बिनेशन B0 A1, again output is 1. Final combination A1 B1, so we have a 0 output. This way we can implement any logic with the help of NOR gate. So it indicates the universal properties of NOR gate. Simply we just need a
number of gates to perform any logic. So that's why we called it universal gate, because one gate can perform all the logic functions. Okay. Thank you, class. Okay, sir. Thanks.